जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस खोल रे। अब जो मिला है फिर न। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी भक्तों को भी मेरा प्रणाम। आज इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज में हम लोग एक नॉर्मली एक ही श्लोक या एक सूत्र अभी तक लिए हैं। आज भी भागवत से, श्रीमद् भागवत से एक छोटा सा प्रसंग लेकर हम चर्चा करेंगे। वो प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। कपिल जो भगवान कृष्ण के अंशावतार थे, उनके माँ देवहूति। कहानी काफ़ी लंबी है, पुरानी कहानी में जाएं। कर्दम प्रजापति जो कपिल के पिताजी थे, 10,000 साल तपस्या किए और भगवान उनके अत्यंत प्रीत होकर, प्रसन्न होकर उनके पास आए, वरदान दिया, तुम्हारी समस्त ये तपस्या समाप्त हो चुकी है, अब तुम जाओ गृहस्थ धर्म। और तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम्हें मिलने खुद मनु, स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी एवं अपनी कन्या के साथ, अविवाहिता कन्या के साथ तुम्हारे पास आएंगे और उस कन्या से तुम्हारे विवाह होगा। उसे 9 पुत्रियां होगी और मैं स्वयं एक अंश कला के रूप में तुम्हारे उस देवहूति के गर्भ से मैं पैदा होऊंगा, जन्म लूँगा, संसार को कुछ ज्ञान देने के लिए। तो इस तरह की उन्होंने दिया था आशीर्वाद। तो उसके बाद ठीक सचमुच उनके आश्रम में स्वयंभुव मनु जो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो उनके पत्नी के साथ यहाँ आए उनके पास। उनके साथ उनकी कन्या थी देवहूति। मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं थीं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। तो देवहूति को लेकर स्वयंभुव मनु खुद इनके पास आए और उन्होंने अपने कन्या का विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि मैं एक मेरी कन्या के लिए, अपरूपा सुंदरी कन्या के लिए वर की तलाश में हूँ। और अभी मेरे को जब आप ही के बारे में नारद महर्षि से मुझे पता चला, तो हमारी कन्या देवहूति ने मन में ठान लिया है कि आप ही को ही वर रूप में प्राप्त करेगी। तो ये भी राजी हो गई और ये भी बोलते हैं, मुझे पता है कि आपको भी विवाह करने के लिए आपने सम्मति दिया है, तो विवाह करा देते हैं और चले जाते हैं। मनु और उनके पत्नी शतरूपा चले जाते हैं और उसके बाद उस देवहूति उनके पास रहती है, बहुत तपस्या करते हैं। अनेक दिन तक दोनों तपस्यारत हैं। बाद में उनको ऐसा आभास होता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने वर दिया था तो उस समय में कर्दम ने बताया था, जब तक संसार धर्म करना है, संतान उत्पत्ति तक मैं रहूँगा, परिवार गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं संन्यास लेकर तपस्या के लिए पुनः मैं चला जाऊँगा। तथास्तु कह दिया था उन्होंने। तो आज
जब समय ऐसा आया है, मनु को लगा अपनी कर्दम को कि भी परिवार की वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने एक के बाद एक 9 कन्याएं, अपूर्व सुंदरी कन्याएं उन्होंने जन्म दिया देवहूति ने। उसके बाद जब जाने लगे उस समय में देवहूति ने उनको बताया और उनको याद भी आया कर्दम को, मुझे भगवान कृष्ण, भगवान का एक अंश मेरे पास आने वाला है पुत्र के रूप में, और वही कपिल के रूप में आया। कथा बहुत लंबी है, उसको अपन नहीं जाएंगे, लेकिन आज जब समाप्त हो जाता, सारे पुत्र पैदा हो जाता है, तो ये चले जाने को तैयार होते हैं कर्दम जो है, और कर्दम जानते हैं ना मेरा पुत्र भगवान का अंश है। तो प्रभु कह के, दिस इज सच ए वंडरफुल उनका रिलेशन कि जानते हैं मेरा पुत्र होने के बावजूद भी ये भगवान के क्योंकि अंश है, तो इसलिए उनको हे भगवान, हे प्रभु, इस भाव से वो उनको एड्रेस करते हैं, करके उनके अनुमति मांगते हैं कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए तपस्या के लिए। तो उनको आज्ञा दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे उनको आशीर्वाद भी देते हैं, पुत्र होने के बाद भी पिता को आशीर्वाद देते हैं कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर भाषा में उन्होंने बोले हैं। वो चले जाने के बाद माता देवहूति वो एक बार पुत्र को बोलता है कि प्रभु, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, आप कौन है, तुम भी तो नहीं, आप कौन है। तो मैं तो गृहस्थ धर्म में फंसी हुई हूँ और मुझे भी शांति चाहिए, तो इसके लिए मुझे आप ज्ञान दीजिए। तो उसमें अत्यंत प्रीत होकर कपिल बालक है अभी, तो वो माँ को उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर कपिल देवहूति संवाद भागवत में, इट्स ए वंडरफुल चैप्टर। बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने ज्ञान की, भक्ति की, सभी बातें बताई हैं। जो हम एक श्लोक आज लेना चाहेंगे, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 श्लोक, एक ही के ऊपर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। वो है मनुष्य के ईश्वर भाव में सेवा करना, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है। स्वामी जी ने कहा था एक कविता में, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कथा खोजी ईश्वर, जीवे प्रेम करे जय जन से जन सेवी ईश्वर। तुम ये गंगा के किनारे खड़ा होकर तुम कुआं खोदते हो पानी के लिए, ये बड़ी गलत बात है। तुमको पुण्य सलीला गंगा बह रही है, उसके पास तुमको उसी में ही अवगाहन करो, वही पानी को पियो, अमृत का जल है वो। तो बोलते कि अनेक रूप में तुम्हारे सामने, बहुरूप के सम्मुखे तुम्हार, विभिन्न रूपों में, अनंत रूप में तुम्हारे सामने प्रभु उपस्थित हैं। उनको छोड़ के तुम कहाँ ईश्वर को ढूंढने जाते हो। तो जीव में जो व्यक्ति प्यार करता है, वही व्यक्ति ठीक ठीक भगवान को प्यार करता है। वो सेवा, भगवान की सेवा, ईश्वर सेवा ठीक वही करता है। ये बात स्वामी जी ने कहा था। और स्वामी जी ने ये भी बोला था, मानव देह में मानव आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, देवालय है। अन्य जीवों में भी, अन्य प्राणियों में भी तो वो भी मंदिर है, लेकिन मानव का शरीर इज द हाईएस्ट ऑफ द टेम्पल्स। तो ताजमहल, स्वामी जी बोलते हैं कि ताजमहल जैसा। और अगर उस शरीर में हम अगर सेवा नहीं कर पाए, ईश्वर की पूजा नहीं कर पाए, तो और कोई भी पूजा किसी काम का नहीं है। ये बात स्वामी जी ने कहा था। और वो जो दिन आएगा, उस अवस्था जब भी मेरे को प्राप्त होगी कि मैं मनुष्य को भीतर ईश्वर देखकर उनके सामने नतमस्तक होके और करबद्ध होकर उनके सामने खड़ा रहूँगा और उनके अंदर ईश्वर को देखूँगा, उस दिन ठीक ठीक मेरे को मुक्ति ठीक हो जाएगी। समस्त जो बंधन मेरे चारों तरफ है वो समाप्त हो जाएगा, बंधन कट जाएंगे और मुक्ति हो जाएगी। ये स्वामी जी के कथन है। आज कपिल माता जी को उपदेश देते हुए यही बात के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि पहले वो बोल देते हैं, अनेक श्लोक है, लेकिन बोलते हैं कि यो माम, जो मुझको, जो सभी में सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम, मैं सभी के अंदर, सभी शरीर में मैं रहते हुए भी, मैं ईश्वर के रूप में रहते हुए भी जो व्यक्ति भजता है दूसरों को, हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात्। तो क्या फिर बोलता है कि जो मूढ़ व्यक्ति जो है, वो मूर्ख व्यक्ति वो है
जो मुझे सभी के शरीर में देखने बाद भी वो जाके अर्चना करता है, ये अर्च को किसी प्रतिमा को पूजा करता है, वो क्या करता है, भस्मनि एव जुहोति सह। जुहोति मतलब वो देता है, आहुति देता है। हम घी के देते हैं ना, किसके अंदर देता है, हम अग्नि में आहुति देना चाहिए। वो बोलते हैं कि भस्म में, राख के ऊपर वो आहुति देता है, तो किसी काम का जो नहीं है। तो ऐसा एक श्लोक कहने के बाद और बहुत सारे ऐसे उनके उपदेश देने के बाद एक जो अंतिम जो श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अंतिम तो नहीं है, कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयत दानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा। ये श्लोक है, पुनः हम रिपीट करूं। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम। अभी है माँ, मैं अपने आप को, खुद को प्रत्येक जीव में मैं स्थापन करके वहाँ एक मंदिर बना दिया। हर जीव के अंदर, उनके हृदय के अंदर मेरा वास है, निवास है। और भगवान कहाँ निवास करते हैं? भगवान निवास वहीं करते हैं जहाँ उनका भक्त गायन करते हैं। ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तो भक्त का हृदय या मनुष्य का हृदय जो है, शरीर, ये वहाँ प्रत्येक क्षण भगवान निवास करते हैं, वो उनका निवास स्थान है। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ उनके भक्त गायन करते हैं। लेकिन यहाँ भक्त की बात नहीं, मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य के अंदर तो अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृत आलयम, एक मंदिर मैंने सभी के अंदर बनाया है। तो हर एक अंदर, जैसे स्वामी जी ने बोला था, प्रत्येक अंदर वो शरीर है, शरीर, प्रत्येक का शरीर एक मंदिर है। भूतात्मानं कृतालयम। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अर्हयेत, पूजा करो। कैसे पूजा करोगे? दान मानाभ्याम। और देखिए, तुम पूजा करोगे दान देकर। किसकी? हम ईश्वर के पास जाते हैं क्या लेके? ये फूल, पत्ते, नारियल, ये यही सब लेके जाते हैं। चंदन, अर्घ्य, धूपवाती, यही सब लेके जाते हैं। बोलते कि नहीं, जो इंसान की पूजा तुमको करनी है, उनका द्रव्य अलग हो जाएगा। तो क्या होएगा वो? दान। स्वामी जी बोलते थे ना कि अगर दरिद्र की पूजा करना है तो उसको धन देकर पूजा करो। अगर किसी भूखे का तुमको पूजा करनी है तो उसको अन्न के रूप में लाओ। रोगी को अगर पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो उनको औषधि के रूप में लाओ। जिसको जो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज है, आवश्यकता जो है, तो उस आवश्यकता पूर्ति करके आपको उसकी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं अभी कपिल? अर्हयेत, पूजा करो दान मानाभ्याम, दान देकर। तो दो कुछ उसको, तुमको उसको दान करने की आवश्यकता है। और दान क्या करेंगे? जो उसको चाहिए तुमको देना है। जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको क्या चाहिए वो तुमको देखना है। तो दान, लेकिन किस भाव से दोगे? मानाभ्याम, मान के साथ, सम्मान के साथ उसको दान देने का है। कोई हेय दृष्टि से नहीं है। हमारे उपनिषद में है, हिया देही, भिया देही, श्रेया देही। डर के साथ दो कि हम जितना दे रहे हैं कोई काम तो नहीं हो रहा है। और विनम्र भाव से देने का है। देने का कोई अहंकार के साथ भी देना नहीं है। तो देने का बहुत टेंडेंसी, हमारा जो टेम्परामेंट होना चाहिए, मानसिक जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिसको दान दे रहे हैं, वो कोई हेय व्यक्ति नहीं है, वो कोई हीना व्यक्ति नहीं है, कोई नीचे व्यक्ति नहीं है। वो भी हमारे जैसा एक इंसान है। प्रभु का एक निवास उसके अंदर भी है। सिर्फ विधि का विधान ऐसा है कि जो देने वाला है शायद उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा संपत्ति है, और जो याचक जो है सामने जो खड़ा है, जिसको दिया जा रहा है, वो हो सकता है कि कम है, गरीब दरिद्र है। लेकिन इंसान ये भी है और इंसान वो भी है। तो दाता और जो लेने वाला और देने वाला, जो गिवर एंड टेकर, ये रिसीवर, ये दोनों ही एक ही श्रेणी के हैं, दोनों ही भगवान का संतान है। तो क्या बोलते हैं कि दान मानाभ्याम, सम्मान के साथ उनको देने का चाहिए। और रहीमन की बात आती है ना, रहीमन जब दे दिया करते थे तो सर झुका लेते थे। और किसी ने उसको पूछा, रहीम आप क्या इतने दान देते हो इतना, फिर तो सर क्यों झुकाते हो? तो बोलते कि देनहार कोई और है, भेजते दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करे, तासु नीची नैन। देने वाला कोई और है, मैं कौन होता हूँ देने वाला? somebody else, कोई है और दाता। दाता
एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो वो देने वाला देनहार कोई और है। भेजत है दिन रैन, दिन रात हमारे पास भेजता रहता है। लेकिन लोग कहते हैं कि रहीमन दे रहा है, लोग भरम मुझ पे करे तासु नीचे नहन। तो ये जो भावनाएं मन में होनी चाहिए, दानी जो है, जो दान करता है, इस भाव में कभी न करे कि मैं कुछ दे रहा हूँ, बल्कि स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद, कि तुमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तुमको एक दाता की पोजीशन में उन्होंने रखा है। ऐसे बहुत लोग और भी हैं, अनेक व्यक्ति हैं दानी, जो इस परिस्थिति में आके दान कर सकते थे, लेकिन तुमको उसका मौका मिला, तुमको उसकी जो मिल गई है एक देने के लिए, तो तुमको धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए। तो गिवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रिसीवर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने तुमको दान देने की एक मौका दिया है। तो मानाभ्याम हो गया, दान मानाभ्याम सम्मान के साथ देना चाहिए। और क्या भाव होना चाहिए कि मैत्री भाव से, और अभिनयन चक्षुषा मैत्री मतलब तुम्हारा दोस्त है वो, ही इज योर फ्रेंड, उस भाव से देना चाहिए। सुहृदम, भगवान कृष्ण बोलते हैं 5वां अध्याय में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मैं भोक्ता हूँ, मैं सारे तपस्या यज्ञ के तपस्या जितना होती है उसका भोक्ता नहीं हूँ, और मैं सुहृदम सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के मैं सुहृद मतलब मित्र, बंधु में सभी का, फ्रेंड टू ऑल। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, जो ऐसा जान पाएगा वो उनको शांति मिलेगी, शांति मृच्छति। तो ये भावनाएं जो है मैत्री मित्र भाव से, भगवान कृष्ण सभी का मित्र है। निर्वैरम बोलते कि किसी के साथ मेरा बैरी नहीं है। दिस इज वंडरफुल कंसेप्ट। 11 चैप्टर में 11वां अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन योग है, उसमें अंतिम श्लोक में यही बोलते हैं, निर्वैरम, सभी के साथ कोई से बैरी नहीं है। तो इस भाव से, बैरी भाव नहीं, मित्र भाव से, सभी मेरा मित्र है। मित्र को देना क्या होता है, सभी अपने ही है, मेरा एक जिगर का टुकड़ा वो भी है, उसी भाव से मैत्रिया। और अभिनयन चक्षुषा, वो हमसे अलग नहीं है, वो कोई जैसे मैं हूँ उस पर वो भी है, अभिन्न भिन्न चक्षु नहीं। तो ये जो भावना मने, तो क्या बताया हमने, पुनः देखें, तमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयत दान मानाभ्याम मैत्रिया अभिन्नेन चक्षुषा, इस भाव से। तो ये श्लोक के साथ अंत नहीं होता है, लेकिन भगवान कृष्ण एक कपिल जो कृष्ण के अंशावतार है, वो बोलते हैं कि आपको सभी प्राणियों में आपको सेवा करना है। देखिए उस समय में भी भागवत में आता है, भागवत में और ऐसे कथाएं हैं, भगवान कृष्ण की बाल लीला में गोचारण के समय में भी उस तरह का गोप बालकों को उन्होंने इसी तरह की शिक्षा दी थी। अपना जीवन के श्रेय आचरण हमेशा करें, प्राण देकर, धन देकर, अर्थ बुद्धि सब कुछ देकर सेवा करनी है। तो ये जो सेवा का जो कंसेप्ट भगवान जो बताए हैं कपिल के थ्रू, कपिल के मुख से, मुख निश्रुत वाणी से हम सबको जो संदेश आता है, बहुत ऐसा वंडरफुल मैसेज। नाउ द क्वेश्चन इज, जितनी छोटी सी चर्चा हमारी हुई है कि हमको थोड़ी सी उसके लेटेस्ट प्रैक्टिस इन आवर ओन लाइफ्स, जीवन में थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करें कि हम कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, इट्स ऑल गॉड्स, जो भी कुछ आया वहीं से आया है ना, भेजते दिन रैन, तो भगवान से आता है। तो एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इट टू आवरसेल्व्स, हम अपने आप उसको जकड़ के उसको रखना चाहते हैं, तो उसको लेट अस गिव इट अवे, जितना देंगे उतना ही फिर भरेगा। स्वामी जी बोलते हैं, तो तुम दे के तो देखो, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गाना था। तो ये इस तरह की जो बातें हैं हमको जीवन में अंगीकार करना एवं जीवन में अभ्यास करना, ये आज का ये जो छोटा सा मैसेज है सेवा के ऊपर आधारित है। किस तरह का सेवा करना चाहिए, किस मनोवृत्ति से सेवा करनी चाहिए हमको, उसकी भावना है ये। तो इसके साथ आज का इस छोटा सा सत्संग को, मिनी सत्संग को मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। शांति मंत्र करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।